हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है लोगों को इग्नोर करके सबक सिखाना सीखो। लोगों को तुम्हें इग्नोर कैसे करना है, कैसे करोगे तुम लोगों को। इंसान सब कुछ सह सकता है, इंसान अपनी बेइज्जती भी सह सकता है, लेकिन अगर कोई नज़रअंदाज करे उसको, तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सह नहीं सकता। बड़े से बड़ा ईगो वाला इंसान भी टूट जाएगा अगर उसके अंदर से ख़त्म करने का, मानसिक रूप से परेशान करने का सिर्फ एक तरीका होता है, उसको नज़रअंदाज करना। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुमने उसको ऐसा दिखाना है। वो तुम्हारे पास है या नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं, उसको ऐसा फील कराओ कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। इंसान बेइज्जती सह सकता है, लेकिन अगर कोई उसे नज़रअंदाज करता है तो वह तुम्हारे ईगो में चोट लगती है उसको। फिर ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, यह एक साइकोलॉजिकल हथियार है, इग्नोर करने का साइकोलॉजिकल वेपन है। क्योंकि इसमें ना तो बहस होती है, ना तो लड़ाई होती है, इसमें सिर्फ मानसिक रूप से तुम किसी को अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हो। कोई इंसान बाहर से भले ही अपने आप को कितना ही मजबूत दिखा ले, लेकिन वो अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलती क्या कर दी, जो तुम उसे ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा फील करवा रहे हो। उसके होने के बावजूद तुम उसको ऐसा फील करवा रहे हो कि तुम्हारे पास में है ही नहीं वो इंसान। इस चीज़ के बावजूद भी तुम उसको ऐसा फील करा रहे हो कि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। मैं इस चीज़ की इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम जब किसी को इतना अटेंशन दे देते हो, तुम इतना अवेलेबल हो जाते हो किसी के लिए, उस इंसान को तुम्हारी एबिलिटी की फिर ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को तुम्हारी एबिलिटी खिलने लगती है जब तुम साइकोलॉजिकल वेपन का यूज कर सकते हो। इंसान को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो, अपने आप को बाकी कामों में इन्वॉल्व कर दो। उसको ऐसा दिखाओ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में है या नहीं, ये तुम्हें याद ही नहीं है। तुम पर ऐसा फील करवाना है उसको। शुरुआत के कुछ दिनों तक भी सामने वाला भी अकड़ में रहेगा कि तुम अब आके बात करोगे, लेकिन तुमको नियम को नहीं भूलना है। तुम्हें बिल्कुल चुप हो जाना है। उसके ज़िंदगी में कुछ भी घटे या कुछ भी हो, तुम कहीं भी हो, अपने आप को अवेलेबल नहीं दिखाना है। अपने आप को बिल्कुल साइड कर देना है उसके लिए। उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देना है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उसको साथ ऐसा रिएक्ट हो रहा है। अगर इंसान घमंड में होगा तो सीधे तौर पर अभी भी तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन ज़्यादा घमंड लेकर इंसान बैठा हो ना, जब तुम्हारे ही तरफ उसे इंटेंशन मिलनी बंद हो जाए, तब उसे लगता है कि अब उसे तुम्हारे पास आना चाहिए। क्योंकि इस गेम में क्या होता है पता है, जब तुम किसी को पूरी तरह इग्नोर करते हो ना, तो उस इंसान को दिमाग से खुद से लड़ाई करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग वो खुद से ही फंस जाता है, वो खुद से ही सवाल करता है और वो खुद से ही जवाब ढूंढता है। तो उसके दिमाग के अंदर बहुत उलझनें चलनी शुरू हो जाती हैं। वो 24 घंटे तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है कि ऐसा उसने क्या कर दिया। जब भी तुम उसको इग्नोर करते हो ना, तो याद रखना तुम मजबूर कर रहे हो उसको उसी के दिमाग के साथ लड़ने के लिए। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचेगा, ये डेफिनेटली सोचेगा। फिर वो तुम्हारे बारे में ही डेफिनेटली सोचेगा। वो भले ही तुम्हारे लिए शो ना करे, ना दिखाए, भले ही ना, अगर तुम्हें समझ आ जाए कि सामने वाला धोखा दे रहा है या सामने वाला चल रहा है, तो उस टाइम जो तुम उसको इग्नोर करते हो ना, तो तुम्हारी वो कमजोरी नहीं दिखाता, वह एक खतरनाक रणनीति दिखाता है। उस इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की, उस इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने की तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुमने जवाब देना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने अटेंशन देनी उस इंसान को छोड़ दी, तो सामने वाले के दिमाग के अंदर एक युद्ध चलना शुरू हो जाता है। फिर वो खुद के ही सवालों में उलझता चला जाता है, क्योंकि वह खुद से सवाल करता है और खुद से ही जवाब ढूंढता है। वो खुद से ही सवाल करता है और फिर खुद ही अपने आप जवाब ढूंढता है। फिर वो उसके पास इतनी ताकत है या हिम्मत नहीं बचती वो तुम्हारे पास आकर तुमसे ही सवाल करे। जिस दिन भी तुमने उसे भाव देना बंद कर दिया ना, उसी दिन से वो कमज़ोर होना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान तुम्हारा जवाब देना, तुम्हारा अटेंशन देना, तुम्हारा रिएक्शन देना उसे जीने की वजह देता था। उसे बार बार वही काम करने के लिए कहता था जिस काम से तुम्हें तकलीफ थी। पहले तुम्हारी इज्जत नहीं थी, पहले तुम्हारा नहीं पूछा जाता था,
क्योंकि तुम कुत्ते की तरह पीछे 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 कुत्ते की तरह पीछे पीछे उसके पीछे घूमते थे, तो लगे रहते थे। अब तुम सामने वालों को मजबूर कर रहे हो सोचने के लिए उसे ने क्या गलती कर दी, उसने ऐसे उससे क्या कर दिया कि वो ऐसे कर रहे हो तुम उसके साथ। ये उसे ये एहसास होगा कि कोई तो ऐसी गलती हुई है जो गलत हुआ है। सामने वाला परेशान होगा कब, जब तुम उसे सवालों के घेरों में घेर लोगे, जब तुम उसे एहसास कराओगे कि वो परफेक्ट या सही नहीं होता, हर बार गलती भी करता है। अब वो सवाल भी करेगा तुमसे, चाहे 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए या कितना भी समय क्यों ना लग जाए, तो इंसान तुमसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा। याद रखना, तुम्हें अनदेखा कर रहा है ना वो, तो तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। वो सामने से तुम्हें देख रहा है। उसका अनदेखा भी तुम्हें दिखाता है कि वो तुम्हें देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, तुम्हें परख रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। क्योंकि उसका अनदेखा करना भी तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें वो देख रहा है दूर से। तो फाइनली तुम्हें क्या करना है, उस इंसान से तुम्हें पूरी दूरी बना लेनी है। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में है या नहीं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। उसको ये लगना चाहिए बस खुद को उससे अटेंशन देने से रोक लिया तो तुम जीत जाओगे, लेकिन उससे तुमने खुद को अटेंशन देने से नहीं रोक पाया तो तुम वहाँ पे हार जाओगे। तो इंसान की पहचान इस बात से ही नहीं होती कि वो क्या करता है, क्या खतरनाक इंसान वो होता है, इस बात से उसकी पहचान होती है कि जब वो चुप होता है तो तुम्हारे अंदर वो क्या असर छोड़ता है, ये होती है भाई। तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।